माँ, माँ जल्दी करो, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। अभी माँ। आई। ये ले, तेरे लिए दही शक्कर। दही शक्कर? हाँ बेटा, जब कोई नया काम करने जाते हैं ना, तो दही शक्कर खाकर जाना शुभ माना जाता है। वाह, थैंक यू मॉम, थैंक यू। बस कल सुबह अहमदाबाद पहुंचूंगा और कल शाम वहां से निकलूंगा। हाँ। और दूसरे दिन सुबह फिर तेरे चरणों में हाजिर। अच्छा मैं चलता हूँ। जीता रहे बेटा। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आज के बजाय कल चले जाओ। पर क्यों माँ? बेटा, घर से निकलते वक्त कुत्ते का रोना अपशकुन होता है। अब छोड़ ना माँ, कहाँ पुरानी बातों में पड़ गई है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। बेटे, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। प्लीज टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखना बेटे। ओके बाय। अहमदाबाद जाने वाली गुजरात मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये सीट नंबर। कूपे सी में जाइए। थैंक यू। ओ आप ठीक तो हैं? वो पानी, गला जरा सूख रहा था। ट्रेन छूट रही थी तो पानी नहीं ला सकी। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने वाले स्टोर पर मिलेगा। सर ये ट्रेन छूटने में कितना टाइम है? अभी 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन जल्दी आना। भैया एक पानी की बोतल देना जल्दी। अच्छा, ये लो। छुट्टा नहीं साहब, छुट्टा छुट्टा नहीं है, दीजिए, जरा 12 जल्दी। रुपया। ये लीजिए। अरे भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए।
क्या हुआ? खून क्या बात है? खून क्या हुआ? खून। खून? ओह माय गॉड! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ हाँ, रोकता हूं। मिस्टर अजीत, आपके सिवा उस कूपे में जब कोई और नहीं था तो ये कत्ल कौन करेगा आखिर? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि जब वो लड़की आई थी तो बदहवास थी, कुछ घबराई हुई थी। उसे 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 जोरों से प्यास लगी थी और उसने उसने मुझसे पानी मांगा। और जब उसकी मदद करने के लिए मैं पानी बाहर लेने गया तो मुझे कंडक्टर साहब भी मिले और मैंने उनसे बात भी की। और जब मैं पानी लेकर वापस आया तो मैंने देखा उसके सीने में खंजर गड़ा था और वो मर चुकी थी। पता नहीं इतनी देर में कौन आया और कत्ल कर कर चला गया। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर अजीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद था। कंपार्टमेंट के बाहर वो लड़की आई और ये पानी लेने नीचे उतरे और सामने वाले स्टॉल से पानी लेकर अंदर गए और चीख कर वापस आए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये नौजवान उस लड़की का कातिल हो सकता है तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं भी उस लड़की का कातिल हो सकता हूं। मिस्टर वर्मा, आपकी गवाही ने फिलहाल इन्हें हमारे शक के दायरे से दूर कर दिया है। मिस्टर अजीत, अब जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू वेरी मच। ठहरिए मिस्टर अजीत, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे? और सुनिए, आप अपना पता और ठिकाना लिखवा कर जाइएगा। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूं? हाँ मिस्टर वर्मा, आप जा सकते हैं। ठहरिए मिस्टर वर्मा, प्लीज। बोलिए। मिस्टर वर्मा, जरा सोचकर बताइएगा, जब मिस्टर अजीत कंपार्टमेंट से बाहर गए थे उस वक्त कंपार्टमेंट में कोई और तो नहीं आया? कोई सोचकर बताइए। पैसेंजर तो आ जा रहे थे, पर अब क्या बताऊं, 2-4 लोग अंदर गए और फिर वापस आ गए। मगर इतनी जल्दी ये इसलिए हो गया कि कत्ल करने वाला लगता है कोई बहुत ही बड़ा माहिर खिलाड़ी था, जिसने एक ही वार में अनीता गुप्ता को खत्म कर दिया। वो बेचारी चीख भी नहीं पाई। खैर, आप जा सकते हैं। ओके। हवलदार, जी साहब। एक काम करो, जी। रिजर्वेशन ऑफिस जाओ, हाँ जी। वहां जाकर अनीता गुप्ता के घर का पता लगाओ। ठीक है साहब। और एक काम और करना, हाँ जी। मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ठीक है साहब। कौन कौन है? तुम? क्या बात है? तुम वापस घर आ गए? माँ, मैं मुझे पता था कि जरूर आज कोई गड़बड़ होगी। तुम्हारे जाते वक्त वो अपशकुन हुआ था ना? अरे नहीं माँ, कुछ अपशगुन नहीं हुआ है। मुझे तो तेरे आशीर्वाद ने बचा लिया, वरना आज तेरा बेटा हवालात में होता और उसके सर पर एक अनजान औरत अनीता गुप्ता के कत्ल का इल्जाम होता। माँ। क्या? हाँ माँ। जगिया, जगिया।
रुकिए साहब, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर, मिस्टर संजय गुप्ता है? हाँ हाँ, है ना। आइए 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 साहब, इंस्पेक्टर साहब आए। मिस्टर गुप्ता, आई एम इंस्पेक्टर एम के भाटिया, रेलवे पुलिस, मुंबई सेंट्रल। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर गुप्ता, मैं मिसिज अनीता गुप्ता के बारे में आपसे कुछ पूछने आया हूं। अनीता के बारे में? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अव्वल तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ आए क्यों हैं, और फिर आपको अनीता के बारे में कुछ पूछना है तो खुद उसी से पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल वो सो रही है। 11 बजे के पहले वो सो के नहीं उठती। मिस्टर गुप्ता, आपके कहने का मतलब यह है कि आपकी बीबी अनीता गुप्ता अपने बेडरूम में सो रही है? जी हाँ, इस समय वो अपने बेडरूम में सो रही है। मिस्टर गुप्ता, अगर आप माइंड न करें तो प्लीज आप उन्हें जगा देंगे? लेकिन क्यों? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बीवी को जगा दीजिए। ओके, जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जी जी। बैठिए ना। नो थैंक्स, आई एम ओके। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नो थैंक्स। मेम साहब, 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 अरे बाप रे, बाबूजी, बीबी जी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? देखो ना, यहीं कहीं आसपास होगी। जी हाँ, और बिस्तर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रात भर बिस्तर पर सोई नहीं है। क्या? हाँ बाबूजी। मिस्टर गुप्ता, अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपकी पत्नी अनीता गुप्ता कल रात को गुजरात मेल से अहमदाबाद जा रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर गुप्ता। कल रात गुजरात मेल के फर्स्ट क्लास के कूपे में किसी ने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया। जी हाँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई धोखा हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है। ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी कल इस घर के बाहर गई और किसी ने देखा भी नहीं। अनीता का कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है, आपको जरूर गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर गुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई धोखा भी तो हो सकता है। देखिए, एक ही नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरी बीवी की तस्वीर है। क्या आपने इसी चेहरे को ट्रेन में देखा है? जी हाँ, ये वही चेहरा है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपका या आपकी बीवी का आपस में कोई मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब।
बड़े ताज्जुब की बात है मिस्टर गुप्ता, आपकी बीवी रात भर बेडरूम में नहीं और आप ही को नहीं मालूम? ऐसी कोई बात नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। कल रात को मैं लाइब्रेरी में काम कर रहा था और मैं काम करते करते वहीं सो गया। ठीक है मिस्टर गुप्ता, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वहां चलकर आपको लाश की शिनाख्त करनी है। जी। गुप्ता जी, मुकदमे दीजिए। थोड़ा और घी डालिए। लकड़ियां तो सूखी हैं, पर आग क्यों नहीं पकड़ती? पंडित जी, लग रहा है अनीता की आत्मा अपने शरीर का इतनी जल्दी जल जाना ठीक नहीं समझ रही। और मेरे लिए भी तो आखिरी मौका है कि मैं अपनी अनीता को देख सकता हूं। तुमने ठीक नहीं किया अनीता। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले भटकने को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मालिक, क्यों मालिक, अरे, अरे कोई पानी लाओ। जी, क्या हो गया? अरे, इन्हें बाजू को ले चलो, वो बाजू को ले संभाल के, चलो। संभाल के। उधर लो। अरे, पानी गुप्ता लेके जी, लो, पानी लेके आराम गुप्ता से, जी, आराम से। गुप्ता जी, आराम से आराम से आराम अरे कोई पानी लेके आओ जल्दी, चलो चलो जल्दी भाई। हाँ, अरे अरे कोई पानी लाओ। अरे हाँ पानी लेके आओ, जल्दी लाओ। अरे अरे वो देखो चिता में कैसे हो आग लग गया? गई। अरे अरे क्या हो गया?
बेटा बेटा अजीत, बेटा दरवाजा खोलो जल्दी से, बेटा अजीत दरवाजा खोलो जल्दी, बेटा बेटा अजीत दरवाजा खोलो, अजीत अजीत दरवाजा खोल बेटा, बेटा माँ, बेटा, क्या बात तू है, ठीक माँ? तो रहा, मैं तुझे तो ठीक कुछ हूँ, नहीं माँ, हुआ क्या ना? बात क्या है? बेटा, क्या बात है, माँ? बेटा मैंने वो आग वो आग माँ, कहाँ है आग? बेटा मैंने देखा तेरे तेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो आग वो अंदर आई और फिर तेरे कमरे का दरवाजा बंद हो गया बेटा। मैं समझ गया माँ, तूने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। नहीं। ये सब उसी का असर है माँ। नहीं बेटा नहीं, ये कोई सपना नहीं था, ये जरूर कोई बुरा शगुन होगा बेटा। बेटा मैंने ना, मैं सच बोल रही हूँ बेटा। अब छोड़ ना माँ, ये सब तेरा वहम है। चल चल कर सो जा। नहीं बेटा, अब मुझे नींद नहीं आएगी बेटा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? तूने बरसों मुझे लोरी गाकर सुलाया है, आज मैं तुझे सुलाता हूँ। चल माँ, चल आजा माँ, चल आजा। सर, ये अनीता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। थैंक यू। कत्ल का वक्त तो वही है जो मैंने सोचा था, मगर इसमें एक खास बात है जो मेरी समझ में नहीं आई, और वो ये कि कातिल इंसानी जिस्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके चाकू का वार इतना परफेक्ट था कि अनीता गुप्ता को एक आह करने तक का मौका नहीं मिला। कातिल या तो कोई सर्जन है या कोई कसाई। मिस्टर गुप्ता, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरे हिसाब से तो आपको बेड से भी नहीं हिलना चाहिए। वैसे भी आपका बीपी काफी बढ़ा रहता है, प्लीज। डॉक्टर, अब जिंदगी में बचा ही क्या है? अनीता चली गई, मानो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। अब जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता, आपको ये सारी बातें जहन से निकाल देनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इन बातों को भूल जाइए। क्या क्या भूल जाऊं मैं डॉक्टर? यही कि उस रात में लाइब्रेरी में काम कर रहा था, ये सोच के कि मेरी बीवी बेडरूम में सो रही है, और अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर साहब आकर मुझे बताते हैं कि मेरी बीवी की लाश पुलिस स्टेशन पे पड़ी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मिस्टर गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। देखिए इंस्पेक्टर, अगर इस वक्त आप इनसे कुछ पूछने आए हैं, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। नहीं डॉक्टर, इनसे मैं कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि ये अगर अपनी वाइफ का कमरा हमें देखने की इजाजत दे दें, शायद हो सकता है वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस कत्ल को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके। जी डेफिनेटली। जगिया जी मालिक। साहब को अनीता जी का कमरा दिखा दो। अच्छा मालिक, आइए। थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं। खोलो फिर इसे।
खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा है? अबे गलती से कोई दूसरे कमरे की चाबी तो नहीं ले आया? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, मैं इसी चाबी से हमेशा खोलता हूँ साहब। तो खोलो इसे। साहब जैसे ये लॉक टूटा है साहब वैसे ही कुप्पे का लॉक तोड़कर खूनी अंदर आया होगा और अनीता गुप्ता को मार डाला। साहब। हाँ? दरवाजा खुल गया। खुल गया? हाँ। चलो खोलो इसे। ठीक है, जा गया। जी। तुम जाओ यहां से। अच्छा। जाओ। कत्ल रेलवे कंपार्टमेंट में हुआ और उसके निशान आप यहाँ ढूंढने आए हैं। कातिल तुम्हारे आसपास हैं। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? बहुत ताक झाक करने की आदत है ना? नहीं, नहीं। चल मेरे साथ। चल। सीट नंबर 2। अरे आप? हाय मिस्टर वर्मा। हाय। आज मैं फिर अहमदाबाद जा रहा हूँ। उस दिन जिस काम के लिए जाना था वो तो उस हादसे में कैंसिल हो गया। अच्छा, वैसे मिस्टर अजीत आप करते क्या हैं? जी मैं कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, तब तो फिर आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अरे भाई, आपसे तो कॉस्मेटिक के फ्री सैंपल लेने हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए। खुश हो जाएगी वो। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आप मेरा कार्ड लीजिए, जरूर मेरे ऑफिस में आइए, आपको खुश कर देंगे। जरूर जरूर। अच्छा, अपना टिकट दिखाइए। एक मिनट, ये लीजिए मेरा टिकट। कमाल है, उस दिन भी आपका कुप्पे सी था और आज भी कुप्पे सी, यानी सेम बर्थ। लीजिए, जाइए अंदर। ओके, थैंक यू।
दरवाजा खोलो। कोई है? आग! 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 मिस्टर अजीत, आग! क्या बात है? वो लड़की, कौन सी लड़की? वो लड़की जिसका उस दिन खून हुआ था। क्या बात करते हैं मिस्टर अजीत? वो लड़की अब कहां से आएगी? उसके अंतिम संस्कार की खबर तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ चुका हूं। मिस्टर अजीत, लगता है उस हादसे का बड़ा गहरा असर हुआ है आपके दिमाग पर। भूल जाइए उसे। और हाँ, आज तो आराम ही आराम है, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में सिर्फ आप अकेले हैं और साथ में मैं। अच्छा मिस्टर वर्मा, मैं चलता हूं। कहां जाएंगे? अरे भाई, गाड़ी छूट जाएगी। अरे तू फिर लौट आया? क्या बात है बेटा? आज आज फिर से कोई हादसा हुआ? नहीं माँ, नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। तेरी जिस बात को मैं वहम समझता रहा, आज वो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। क्या? हाँ माँ, इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने रास्ते में उस लड़की को फिर से देखा है माँ। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे जलती चिता से उठकर मेरे आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई है। बेटा बेटा, आज की रात गुजर जाने दे। कल मैं तुझे किसी पंडित के पास ले चलती हूँ। ऐसी बातें बार बार नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तू जाकर आराम कर, ठीक है? जाओ बेटा। हे माँ, अब तुझे ही मेरे बेटे की रक्षा करनी होगी। उसे बुरी नजर से बचा लेना, उसे बुरी नजर से बचा लेना माँ। तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी। एक्चुअली डॉक्टर, मैंने आपको मना किया था बाहर जाने के लिए। हाँ लेकिन डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी था। देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने सिर्फ मेरी ही गवाही पे छोड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो क्या करता? जो करना था वो कर लिया, अब चलकर आराम कीजिए। चलिए। जी।
कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैंने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम? हाँ, मैं ही मिस अनीता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हूँ। उस दिन तुम्हारे सामने मैं उस ट्रेन पर सवार हुई थी और उसी कंपार्टमेंट में मेरी हत्या हुई थी। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने उन हत्यारों को देखा है। क्या तुमने अपने हत्यारों को देखा? कौन है वो? हाँ, वही तो मैं बताने आई हूँ।